बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक फर्स्ट ईयर मैथ का चैप्टर नंबर 2। ये चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का तो सेकंड चैप्टर दूसरा चैप्टर है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा बाकी तमाम टेक्नोलॉजीज़ का ये तीसरा चैप्टर है। मतलब मैथ 113 113 जिनका कोड है उनका तीसरा चैप्टर है। टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। इस टॉपिक में सबसे पहले हम एक टर्म है फैक्टोरियल, ये सीखेंगे। फैक्टोरियल 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 की डेफिनेशन ये होती है द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n is called n factorial फैक्टोरियल के लिए ये अलामत होती है, लाइन लगा के नीचे नुक्ता लगा दें, ये फैक्टोरियल की अलामत है। या फिर आप इसको इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं। ये दोनों फैक्टोरियल की अलामतें हैं। फ़र्ज़ किया 5 का फैक्टोरियल है, ये 5 लिखकर ये लाइन ऊपर नीचे लाइन और ये नीचे डॉट लगाएंगे। 5 के फैक्टोरियल का मतलब है 1 से 5 तक इन तमाम आदाद को मल्टीप्लाई करना। फ़र्ज़ किया 5 का फैक्टोरियल है तो 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1, इन तमाम आदाद को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है वो फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल के लिए आप इन तमाम आदाद को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 5 का फैक्टोरियल है तो 5 से 1 तक एंड 1 पे करना है। जिस अदद का फैक्टोरियल हो उससे शुरू करें। अगर 5 का फैक्टोरियल है तो 5 से 1 तक, 4 का फैक्टोरियल हो तो 4 से 1 तक, 3 का फैक्टोरियल हो तो 3 से 1 तक। जैसे ये 4 का फैक्टोरियल है तो ये होगा 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1 24। इनको मल्टीप्लाई करें तो 24 जवाब बनता है। ये फैक्टोरियल है। इसके बाद टॉपिक है कम्बिनेशन। कम्बिनेशन को NCR से भी जाहिर कर सकते हैं, या इस तरह NR कम्बिनेशन ये भी लिख सकते हैं। ये दोनों कम्बिनेशन की अलामतें हैं। इस तरह भी जाहिर कर सकते हैं, इस तरह भी जाहिर कर सकते हैं। कम्बिनेशन मालूम करने का फार्मूला ये होता है, ये जो ऊपर वाला अदद है इसका फैक्टोरियल बट्टे के ऊपर लिखते हैं। ये जो नीचे वाला अदद है इसका फैक्टोरियल बट्टे के नीचे लिखते हैं। n का फैक्टोरियल बटा r का फैक्टोरियल, फिर इनटू ऊपर वाला अदद माइनस नीचे वाला n माइनस r का फैक्टोरियल। ये कम्बिनेशन का फार्मूला है। फ़र्ज़ किया 7 और 4 का कम्बिनेशन हो, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 7 और 4 का कम्बिनेशन। ये भी कम्बिनेशन, ये भी 7 और 4 का कम्बिनेशन 35 होता है। इस फार्मूले के मुताबिक मालूम करें तो 7 का फैक्टोरियल ऊपर लिखेंगे, 4 का फैक्टोरियल नीचे लिखेंगे, फिर 7 माइनस 4 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कैलकुलेट करना भी आपको सिखा दिया है। 7 के फैक्टोरियल का मतलब है 7 ज़रब 6 ज़रब 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1। 4 के फैक्टोरियल का मतलब है 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1, और 7 में से 4 माइनस करें 3 का फैक्टोरियल होगा 3 ज़रब 2 ज़रब 1। तो देखें 3 ज़रब 2 ज़रब 1, 3 ज़रब 2 ज़रब 1 से कैंसिल, 4 से कैंसिल, 3 ज़रब 2 6 से कैंसिल। तो फिर 7 ज़रब 5 35 इसका जवाब है। 7 और 4 का कम्बिनेशन 35 है। इस तरह आप कम्बिनेशन मालूम करेंगे। कम्बिनेशन और फैक्टोरियल ये दोनों आप कैलकुलेटर से भी मालूम कर सकते हैं। कैलकुलेटर से भी ये दोनों चीज़ें मालूम की जा सकती हैं। फैक्टोरियल भी मालूम किया जा सकता है, कम्बिनेशन भी। कम्बिनेशन के लिए कैलकुलेटर पे NCR वाला बटन होता है, NCR वाला बटन। कैलकुलेटर से कम्बिनेशन मालूम करने के लिए जैसे 7 और 4 का कम्बिनेशन है, पहले 7 वाला बटन दबाएंगे, फिर NCR वाला बटन दबा के 4 लिखेंगे, 4 लिखने के बाद बराबर वाला बटन दबाएंगे तो वो जवाब 35 आ जाएगा।
तो इन सवालों में हम ये वाले स्टेप नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट उसका जवाब लिखेंगे। जैसे 7 और 4 का कम्बिनेशन, इसका जवाब 35 है तो हम सिर्फ 35 लिखेंगे, बाकी चीज़ें नहीं लिखेंगे। इसके बाद मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा मेन टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम इस टॉपिक में लफ्ज़ बाई का मतलब है दो, नोमियल का मतलब रकमी। बाइनोमियल का मतलब दो रकमी। थ्योरम फार्मूले को कहते हैं, मसले को कहते हैं। बाइनोमियल थ्योरम का मतलब दो रकमी फार्मूला। दो रकमी फार्मूले से मुराद ये है, अगर ब्रैकेट के अंदर दो रकमें हों, ए जमा बी, जमा भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ऐसे कोई फ़र्क नहीं, ए जमा बी पावर एन। अगर दो रकमें जमा हो रही हैं या ब्रैकेट के अंदर दो रकमें, इनकी कोई मुस्बत पावर हो, पॉजिटिव पावर हो, ये जो n है ये पॉजिटिव होगा। बाइनोमियल थ्योरम में n पॉजिटिव होगा, मतलब ब्रैकेट की जो पावर है वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी। अगर इसको खोल कर लिखना हो तो फिर तरीका ये होता है, ये जो ब्रैकेट की पावर है, पावर और ज़ीरो के कम्बिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अगर ब्रैकेट की पावर 4 है तो हम 4 और ज़ीरो के कम्बिनेशन से शुरू करेंगे। अगर पावर 5 है तो 5 ज़ीरो का कम्बिनेशन, पावर 10 है तो 10 ज़ीरो का कम्बिनेशन। फिर जो ब्रैकेट के अंदर ये दो रकमें हैं, इनमें जो पहली रकम है इसकी पावर वो लिखेंगे जो ब्रैकेट की पावर है, और जो ब्रैकेट के अंदर दूसरी रकम है इसकी पावर 0 लिखेंगे। ये है बाइनोमियल थ्योरम में पहली टर्म लिखने का तरीका। पहली टर्म बनाने के लिए पावर और ज़ीरो का कम्बिनेशन लिखेंगे। हर टर्म में एक कम्बिनेशन आएगा, पहली टर्म में कम्बिनेशन होगा पावर और ज़ीरो का। फिर जो ब्रैकेट के अंदर दो रकमें, इनमें से पहली रकम की पावर वो लिखेंगे जो ब्रैकेट की पावर है, और दूसरी रकम की पावर 0 लिखेंगे। ये लिखने के बाद आसान सी तरतीब है, अगली टर्म में कम्बिनेशन में नीचे वाले अदद को बढ़ाते जाएंगे। पहले 0 था, अब 1 हो जाएगा। ऊपर वाला अदद सेम लिखना है हर कम्बिनेशन में। पहली वैल्यू की पावर 1 कम हो जाएगी और दूसरी वैल्यू की पावर 1 बढ़ा देंगे। पहले n था, n-1 का मतलब एक पावर कम होगी, और b की पावर 0 थी, अब 1 हो गई है। इसी तरह जब इससे अगली टर्म लिखेंगे तो n और 2 का कम्बिनेशन होगा। पहली वैल्यू की पावर 1 मज़ीद कम होगी तो n-2, और b की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि पहले 1 है अब 2 हो जाएगी। अब इससे अगली टर्म लिखेंगे तो ये होगा प्लस n और 3 का कम्बिनेशन, a की पावर n-3 और b की पावर 3 हो जाएगी। यहाँ पे पावर 2 थी, अब पावर 3 हो गई है। ये सिलसिला उस वक्त तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कम्बिनेशन में दोनों आदाद सेम नहीं होंगे, क्योंकि नीचे वाला आदद बढ़ता जाएगा। एक स्टेप ऐसा आएगा जहाँ पे ये दोनों आदाद सेम हो जाएंगे। तो जब ये दोनों आदाद सेम हो जाएंगे, पहली वैल्यू की पावर कम होते होते 0 हो जाएगी, और दूसरी वैल्यू की पावर बढ़ते बढ़ते वो पावर बन जाएगी जो ब्रैकेट की पावर थी। ये है बाइनोमियल थ्योरम। इसकी आसान सी एक मिसाल देखें, फिर हम इसके सवाल हल करते हैं। देखें, फ़र्ज़ किया ये है a जमा b, इसकी पावर 4 है। हमने इसको एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड का मतलब खोल कर लिखना है, तो हम इस पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम के मुताबिक जो ब्रैकेट की पावर है, इस पावर और 0 के कम्बिनेशन से शुरू करेंगे। पावर 4 है तो ऊपर 4 और नीचे 0। पहली कीमत की पावर वो लिखेंगे जो ब्रैकेट की पावर है, दूसरी कीमत की पावर 0, फिर जमा। अब आगे 4 और 1 का कम्बिनेशन, पहले 0 था अब 1 हो जाएगा। इन दो कीमतों में से पहली की पावर 1 कम हो जाएगी, दूसरी कीमत की पावर 1 बढ़ जाएगी। फिर 4 और 2 का कम्बिनेशन, पहली कीमत की पावर 1 कम करेंगे 2, दूसरी कीमत की पावर 1 बढ़ा देंगे, ये भी 2 हो जाएगी। फिर जमा। अगली टर्म में 4 और 3 का कम्बिनेशन, पहली कीमत की पावर कम करेंगे, a की पावर 1 हो जाएगी, दूसरी कीमत की पावर बढ़ा देंगे, ये 3 है। फिर जमा। 4 और 4 का कम्बिनेशन, देखें पहली कीमत की पावर कम करें तो ये अब 0 हो जाएगी, दूसरी कीमत की पावर बढ़ा दें तो ये पावर 4 हो जाएगी। अब आप देखें
जब आखिरी टर्म में दोनों अदाद सेम होते हैं तो पहली कीमत की पावर ज़ीरो हो जाती है। ये देख लें, ये दोनों सेम हैं तो पहली कीमत की पावर ज़ीरो होगी। दूसरी कीमत की पावर वो बन जाती है जो ब्रैकेट की पावर थी। देखें, दूसरी कीमत b की पावर 4 बन गई है और 4 क्या है, ब्रैकेट की पावर है। तो जब ये कम्बिनेशन में दोनों अदाद सेम आएंगे वहीं पे स्टॉप कर देंगे, वही इसकी आखिरी टर्म होगी, फिर इससे आगे इसको हल नहीं करेंगे। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कम्बिनेशन हल करेंगे, 4 0 का कम्बिनेशन, 4 1 का कम्बिनेशन, 4 2, 4 3, 4 4। देखिए, कुछ कम्बिनेशन ऐसे हैं जो आप ज़ुबानी याद रख सकते हैं, जिसके लिए आपको कैलकुलेटर या फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। वो कम्बिनेशन आपको बता देता हूँ। याद रखें, कम्बिनेशन में अगर नीचे वाला अदद ज़ीरो हो, नीचे वाला अदद ज़ीरो हो, ऊपर जो मर्ज़ी हो, अगर नीचे ज़ीरो है तो कम्बिनेशन का जवाब 1 होगा, ऊपर जो मर्ज़ी अदद हो। कम्बिनेशन में अगर नीचे वाला अदद ज़ीरो है तो जवाब 1 हो। और अगर कम्बिनेशन में दोनों आदाद सेम हैं, दोनों आदाद सेम हैं, जैसे n और n का कम्बिनेशन, 4 और 4 का कम्बिनेशन, 5 और 5 का कम्बिनेशन, फिर भी जवाब 1 हो। नीचे ज़ीरो हो, ऊपर जो मर्ज़ी हो, फिर भी जवाब 1 होगा। अगर दोनों सेम हों तो फिर भी जवाब 1 होगा। अगर कम्बिनेशन में ऊपर n है, मतलब कोई भी अदद है, नीचे अगर 1 है तो ऊपर वाला जो भी अदद है वही जवाब होगा। इसका मतलब है 4 और 1 का कम्बिनेशन 4 होगा, 5 और 1 का कम्बिनेशन 5 होगा, 10 और 1 का कम्बिनेशन 10 होगा। और आखिरी बात, अगर कम्बिनेशन में ऊपर और नीचे वाले अदद में 1 का फ़र्क हो, 1 के फ़र्क से मुराद ऊपर 5 और नीचे 4 हो, n-1 का मतलब ऊपर वाले अदद से 1 कम हो। अगर ऊपर 10 है, नीचे 9 है, ऊपर 8 है, नीचे 7 है, ऊपर 6 है, नीचे 5 है, तो फिर भी जो ऊपर वाला अदद है वही इसका जवाब होगा। तो फिर जब ये कम्बिनेशन हल करेंगे, 4 0 का कम्बिनेशन 1 होगा और 4 4 का कम्बिनेशन भी 1, क्योंकि नीचे 0 हो जवाब 1 होता है, दोनों सेम हो जवाब 1 होता है। उसके बाद 4 और 1 का जवाब 4 होगा, 4 और 3 का जवाब भी 4 होगा। बाकी एक कम्बिनेशन ऐसा है जिसे आपको फार्मूला या फिर कैलकुलेटर अप्लाई करके जवाब लिखना होगा। बाकी 4 कम्बिनेशन हर सवाल में ऐसे आएंगे जो आपको ज़ुबानी याद होंगे। 4 0 भी, नंबर और ज़ीरो भी आएगा और नंबर दोनों सेम भी लाजमी आएंगे। नीचे 1 भी आएगा, एक अदद का फ़र्क भी आएगा। ये तो हर सवाल में ऐसा ही होगा। बाकी 1 या 2 ऐसे कम्बिनेशन आएंगे जिनके लिए आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो अब हम इसके सवाल हल करेंगे। अब हम इसके सवाल हल करते हैं बाइनोमियल थ्योरम के एंड वाले शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 के एंड वाले शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें पहले 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं इनको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करना है। सवाल यह है, एक्सपेंड बाय बाइनोमियल थ्योरम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक इन तमाम को हमने बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करना है। देखें, ये है 2x - 3y इसकी पावर 4 है। हमने इसे बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करना है। देखें, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करने के लिए तरीका ये आपको सिखाया था कि जो ब्रैकेट की पावर है उस पावर और ज़ीरो के कम्बिनेशन से स्टार्ट करेंगे। पहली कीमत है 2x, इसकी पावर वो लिखेंगे जो ब्रैकेट की पावर है। दूसरी कीमत है -3y, इसकी पावर 0 लिखेंगे। अब आगे आसान तरतीब है, जमा 4 1 का कम्बिनेशन, पहली कीमत की पावर 1 कम हो जाएगी और दूसरी कीमत की पावर 1 बढ़ा देंगे। देखें, पहले पावर 4 थी, 3 होगी, इसमें पावर 0 थी, अब 1 होगी। अब इसे अगली टर्म में 4 और 2 का कम्बिनेशन, पहली कीमत की पावर कम करेंगे, 2x की पावर 2 हो जाएगी और दूसरी कीमत की पावर बढ़ा देंगे, 3y की पावर भी 2 हो जाएगी, 3y की पावर 2 है। फिर जमा 4 और 3 का कम्बिनेशन, पहली कीमत की पावर 1 कम करेंगे, 2x की पावर 1 रह जाएगी और दूसरी कीमत की पावर 3 हो जाएगी। फिर जमा, ये आखिरी टर्म है 4 और 4 का कम्बिनेशन, पहली कीमत की पावर कम करें तो 2x की पावर 0, दूसरी कीमत की पावर बढ़ा दें तो -3y की पावर 4। देखें, जब कम्बिनेशन में दोनों आदाद सेम हैं तो फिर इससे आगे नहीं जाना, ये इसकी आखिरी टर्म है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको बताया था कम्बिनेशन में नीचे वाला अदद 0 हो तो कम्बिनेशन का जवाब 1 होता है। 4 0 का कम्बिनेशन का जवाब 1 है। ये लिखें 1, फिर ज़रब 2x की पावर 4। देखें जब दो कीमतें मल्टीप्लाई हो रही हों तो उस वक्त जो ब्रैकेट की पावर होती है वो अंदर वाली दोनों कीमतों की पावर है। इसका मतलब ये जो 4 है ये 2 की भी पावर है, x की भी पावर है। 2 की पावर 4 होता है 16, x की पावर 4। और याद रखें हर वो छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी वैल्यू जिसके ऊपर पावर 0 हो, जिसकी पावर 0 हो उसका जवाब हमेशा 1 होता है। तो -3y की पावर 0 ये 1 है। 4 और 1 का कम्बिनेशन 4 होता है। ज़रब ये जो 2x की पावर 3 है इसका मतलब ये 3 2 की भी पावर है, x की भी पावर है। 2 की पावर 3 होता है 8, x की पावर 3। 7 ज़रब है -3y जमा 4 और 2 का कम्बिनेशन 6 होता है। ज़रब 2x की पावर 2, ये मुरब्बा खोलेंगे 2x का मुरब्बा 4x की पावर 2। माइनस की पावर जुफ्त हो तो माइनस जमा में तब्दील हो जाता है, माइनस का मुरब्बा जमा में तब्दील हो जाएगा। 3y का मुरब्बा 9y की पावर 2। 4 और 3 का कम्बिनेशन, 4 और 3 का कम्बिनेशन क्योंकि इन दोनों में 1 का फ़र्क है, 4 और 3 का कम्बिनेशन 4 आएगा। 7 ज़रब 2x ज़रब माइनस की पावर ताक है, माइनस रहेगा, माइनस की पावर जुफ्त हो तो जमा में तब्दील हो जाता है। 3 की पावर 3 होता है 27, y की पावर 3 जमा 4 4 का कम्बिनेशन 1, जिसकी पावर 0 हो वो भी 1 होता है। और माइनस की पावर जुफ्त है, माइनस जमा में तब्दील हो जाएगा। 3 की पावर 4 होता है 81, y की पावर 4। अब आखिरी लाइन, आखिरी स्टेप में हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करके जवाब लिखेंगे। एक से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं होता, इसलिए पहली टर्म होगी 16x की पावर 4। जब इन रकमों को ज़रब करेंगे पहले अलामत साइन को मल्टीप्लाई करें तो देखें जमा माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस, फिर आदाद को कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें तो 4 ज़रब 8 32, 32 को 3 से ज़रब करें ये 96 हो जाएगा। x की पावर 3y, देखें 4 ज़रब 8 32, 32 को 3 से ज़रब करेंगे ये 96 हो जाएगा। x की पावर 3y। अगली टर्म 4 को 6 से ज़रब करें 24, 24 को 9 से ज़रब करेंगे तो ये 216, x की पावर 2 y की पावर 2। इस टर्म को मल्टीप्लाई करें, जमा माइनस से ज़रब होगा माइनस, 4 दूने 8, 8 27 से ज़रब होगा ये भी 216 x y की पावर 3। आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करें, 1 ज़रब 1 वही 1 रहेगा, 1 को ज़रब करें तो ये जमा 81 y की पावर 4। ये इसका आंसर है। दूसरा शार्ट क्वेश्चन देखें, शार्ट क्वेश्चन नंबर 2 ये है x बटा y जमा y बटा x इसकी पावर 4। इसे भी बाइनोमियल थ्योरम से हल करना है। आसान सवाल है। बाइनोमियल थ्योरम के मुताबिक 4 और 0 का कम्बिनेशन, पहली रकम है x बटा y इसकी पावर 4 लिखेंगे, दूसरी है y बटा x इसकी पावर 0 लिखेंगे। फिर जमा अगली टर्म में 4 1 का कम्बिनेशन, पहली कीमत की पावर 1 कम करें तो 3, दूसरी कीमत y बटा x इसकी पावर 1 बढ़ा दें तो 1। फिर जमा 4 और 2 का कम्बिनेशन, पहली कीमत की पावर 1 कम करें तो 2 रह जाएगी और दूसरी कीमत की पावर 1 बढ़ा दें तो ये भी पावर 2 होगी। फिर जमा 4 और 3 का कम्बिनेशन, x बटा y की पावर 1 रह जाएगी और y बटा x की पावर 3 हो जाएगी। ये आखिरी टर्म है 4 और 4 का कम्बिनेशन, x बटा y की पावर 0 हो जाएगी और y बटा x की पावर 4, ये इसकी आखिरी टर्म। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 0 का कम्बिनेशन 1 होता है। ये जो 4 है ये x की भी पावर है, ये y की भी पावर है, x की पावर 4 और y की पावर 4, और y बटा x की पावर 0, जिसकी पावर 0 हो उसका जवाब 1 होता है। जमा 4 1 का कम्बिनेशन का जवाब 4 होगा।
ये मुकाब खोल दें तो x की पावर 3 बटा y की पावर 3 और ज़रब है y बटा x जम 4 2 का कम्बिनेशन 6 होता है ज़रब ये मुरब्बा खोलें तो x की पावर 2 बटा y की पावर 2 ज़रब ये मुरब्बा खोलें तो y की पावर 2 बटा x की पावर 2 फिर जमा। अब इस टर्म को सिंप्लीफाई करें 4 3 का कम्बिनेशन होता है 4 ज़रब x बटा y ज़रब ये जो पावर 3 है ये y की भी पावर है ये x की भी पावर है। अब आखिरी टर्म 4 4 का कम्बिनेशन 1 जिसकी पावर 0 है वो भी 1 ये जो पावर 4 है ये y की भी पावर है ये x की भी पावर है। तो आखिर में इनको मल्टीप्लाई करके इनका आंसर लिखते हैं। ये इसका आंसर है। देखें एक से किसी चीज़ को ज़रब करें कोई फ़र्क नहीं होता। तो पहली टर्म ये है x की पावर 4 बटा y की पावर 4 जमा। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 4 देखें ऊपर x की पावर 3 है नीचे x है एक x कट जाएगा तो ऊपर x की पावर 2 नीचे ऊपर y की पावर 1 है नीचे 3 है एक y कट जाएगा तो नीचे y की पावर 2 जमा। यहाँ पर y स्क्वायर से x स्क्वायर से कट जाएगा तो प्लस 6 जमा का 6 बच जाएगा फिर जमा। ये 4 ऊपर ज़रब होगा बटे के ऊपर 4 y की पावर 2 बटे के नीचे x की पावर 2 क्योंकि ये देखें y की एक पावर कट जाए तो ऊपर y की पावर 2 बच जाएगा और x एक कट जाए तो नीचे x की पावर 3 है नीचे x की पावर 2 बच जाएगा एक x कट जाएगा और आखिरी टर्म इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर है y की पावर 4 बटा x की पावर 4। ये हमने बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड कर दिया है। तीसरा जुज़ देखें इसका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे है जैसे 2 था x बटा 2 माइनस 2 बटा y इसकी पावर भी 4 है। तो इसको भी बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं। थ्योरम के मुताबिक 4 0 का कम्बिनेशन पहली कीमत है x बटा 2 इसकी पावर 4 दूसरी कीमत माइनस 2 बटा y तो माइनस दूसरी रकम के साथ लिखेंगे ये माइनस 2 बटा y इसकी पावर 0 फिर जमा 4 और 1 का कम्बिनेशन x बटा 2 की पावर 3 रह जाएगी पहली रकम की पावर 1 कम करेंगे दूसरी रकम माइनस 2 बटा y इसकी पावर 1 हो जाएगी पहले 0 थी अब पावर 1 हो जाएगी फिर जमा 4 और 2 का कम्बिनेशन पहली कीमत की पावर 1 कम करेंगे तो ये पावर 2 और दूसरी कीमत की पावर 1 बढ़ा देंगे तो ये भी पावर 2 हो जाएगी फिर जमा 4 और 3 का कम्बिनेशन पहली कीमत x बटा 2 इसकी पावर 1 कम करें तो 1 दूसरी कीमत माइनस 2 बटा y इसकी पावर 3 फिर जमा 4 और 4 का कम्बिनेशन पहली कीमत x बटा 2 इसकी पावर 0 दूसरी कीमत माइनस 2 बटा y इसकी पावर 4 हो जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं 4 और 0 का कम्बिनेशन 1 होता है ज़रब ये जो 4 है x की भी पावर है 2 की भी पावर है x की पावर 4 2 की पावर 4 16 होता है और जिसकी पावर 0 हो वो 1 होता है फिर जमा 4 1 का कम्बिनेशन 4 होता है ज़रब ये जो 3 है x की पावर है 2 की भी पावर है x की पावर 3 2 की पावर 3 8 होता है ज़रब माइनस 2 बटा y जमा 4 और 2 का कम्बिनेशन 6 होता है ज़रब ये मुरब्बा खोलें तो x की पावर 2 बटा 2 की पावर 2 4 हो जाएगा 2 का मुरब्बा 4 माइनस 2 का मुरब्बा जमा 4 बन जाएगा माइनस 2 का मुरब्बा जमा 4 और नीचे y का मुरब्बा y की पावर 2। फिर इस टर्म को सिंप्लीफाई करें तो 4 और 3 का कम्बिनेशन 4 ज़रब x बटा 2 ज़रब माइनस की पावर ताक है जवाब माइनस रहेगा 2 की पावर 3 होता है 8 बटा y की पावर 3 जमा 4 0 का कम्बिनेशन 1 है जिसकी पावर 0 वो भी 1 है ज़रब माइनस की पावर जुफ्त हो तो माइनस जमा में तब्दील हो जाता है 2 की पावर 4 होता है 16 बटा y की पावर 4। इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर लिखते हैं। इनको आपस में ज़रब करें 1 से ज़रब करने से कोई फ़र्क नहीं होगा पहली टर्म है x की पावर 4 बटा 16 फिर जमा बल्कि माइनस आएगा ये जमा इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा जमा माइनस से ज़रब होगा तो ये जवाब माइनस होगा
फिर इसको कैंसिलेशन कर सकते हैं, 4 1 4, 4 2 8, फिर 2 1 2, 2 1 2, 2 से 2 कट गया। मैंने सामने साइड पे लिख दिया, ऊपर x की 3 नीचे y, ये बट्टे के ऊपर x की 3 बटा y। अगली टर्म जमा, ये 4 से 4 कटता है, 6 ऊपर ज़रब हो जाएगा, 6x की पावर 2 बटा y की पावर 2। अगली टर्म माइनस, ये जमा माइनस से ज़रब होगा माइनस, 2 कटता है, 2 1 2, 2 2 ने 4। अब ऊपर वाली कीमतें आपस में ज़रब करें, नीचे y की 3 होगा, तो 2 ज़रब 8 16 x, 2 ज़रब 8 16, 16 x से ज़रब होगा 16 x, नीचे है y की पावर 3 और जमा 1 से ज़रब करें कोई फ़र्क नहीं, ये 16 बटा y की पावर 4। ये इसका आंसर है, इसे हमने बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर दिया। इसका चौथा सवाल, सवाल नंबर 4 देखें। ये आसान सवाल है, बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड करना है। x जमा 1 बटा x, इसकी पावर भी 4 है। तो देखें, इसे बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम के मुताबिक 4 और 0 का कम्बिनेशन, पहली रकम x है इसकी पावर 4, दूसरी रकम 1 बटा x है इसकी पावर 0, फिर जमा 4 और 1 का कम्बिनेशन, पहली रकम x इसकी पावर 3, दूसरी रकम 1 बटा x इसकी पावर 1, फिर जमा 4 और 2 का कम्बिनेशन, पहली रकम x पावर 2 और दूसरी रकम 1 बटा x इसकी पावर 2, फिर है जमा 4 और 3 का कम्बिनेशन, पहली रकम x इसकी पावर 1, दूसरी 1 बटा x इसकी पावर 3, फिर जमा 4 और 4 का कम्बिनेशन, पहली रकम x इसकी पावर 0, दूसरी रकम 1 बटा x इसकी पावर 4। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आखिरी टर्म है, क्योंकि 4 4 का कम्बिनेशन, दोनों अदाद बराबर हैं, तो यहाँ पे एंड कर देंगे। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 0 का कम्बिनेशन 1 है, ज़रब x की पावर 4, 1 बटा x की पावर 0 है, तो इसका जवाब 1। 4 1 का कम्बिनेशन 4 होता है, ज़रब x की पावर 3, ज़रब है 1 बटा x। 4 और 2 का कम्बिनेशन 6 होता है, ज़रब है x की पावर 2, ये मुरब्बा खोलें तो ये 1 बटा x की पावर 2, फिर है जमा 4 और 3 का कम्बिनेशन 4, ज़रब है x, ज़रब 1 की जितना पावर हो वो 1 होता है, x की पावर 3, फिर जमा 4 4 का कम्बिनेशन 1, जिसकी पावर 0 वो भी 1 होता है। 4 4 का कम्बिनेशन 1, x की पावर 0 है, इसका जवाब 1। ये जो 4 है, 1 पे भी पावर है, x पे भी, 1 की जितना पावर हो वो तो 1 होता है, x की पावर 4। तो इसको सिंप्लीफाई कर दें, यह आंसर है। 1 से ज़रब करें तो कोई फ़र्क नहीं होगा, ये है x की पावर 4, फिर जमा, यहाँ से x की कैंसिलेशन होगी, ऊपर x की पावर 3 है, नीचे 1x है, 1x कट जाएगा तो ये 4x की पावर 2 बच जाएगा। यहाँ पे भी x स्क्वायर से कट जाएगा, 6 बच जाएगा। जमा, यहाँ पे x 1 कट जाएगा तो नीचे x की पावर 2 बच जाएगा, 4 ऊपर वाले 1 से ज़रब होगा तो ये 4 बटा x की पावर 2 और जमा 1 बटा x की पावर 4। ये आंसर है, ये हमने इसे बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर दिया। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट बाइनोमियल थ्योरम फॉर द पॉजिटिव इंटीजर n। स्टेट बाइनोमियल थ्योरम फॉर द पॉजिटिव इंटीजर n का मतलब ये है कि बाइनोमियल थ्योरम की डेफिनेशन लिखें या बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला लिखें। बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला हमने बताना है इस शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 में, तो ये बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, स्टेट बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम स्टेट करना है, इसकी वजाहत करनी है या इसे एक्सपेंड करके दिखाना है, तो ये इसका आंसर देख लें। आप इस तरह लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम ये है, a जमा b की पावर n बराबर है n 0 का कम्बिनेशन a की पावर n b की पावर 0, फिर है जमा n 1 का कम्बिनेशन a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, फिर लिखें जमा n 2 का कम्बिनेशन a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2, फिर डॉट्स लगा दें।
प्लस अप टू सो ऑन आखिरी टर्म लिख दें। एन का कम्बिनेशन ए की पावर एन माइनस एन लिखें या ए की पावर 0 लिख दें और बी की पावर एन। ये इसका आंसर है। ये बाइनोमियल थ्योरम है। सिर्फ थ्योरम बताना था, फार्मूला बताना था इस सवाल में। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 ये है, 6 और 7 दोनों एक जैसे हैं। ये है कैलकुलेट टू 2 डेसिमल प्लेसेस बाय यूज़ ऑफ बाइनोमियल फार्मूला। बाइनोमियल फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इशारिया के बाद 2 हिस्से तक वैल्यू लिखें। 1.02 इसकी पावर है 10। हमने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके इसका जो आंसर लिखना है उसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम, क्योंकि हमने इसे हल करना है बाइनोमियल थ्योरम से, तो पहले इसे 2 रकमों में चेंज करेंगे। बाइनोमियल का मतलब होता है 2 रकमी। पहले से 2 रकमों में चेंज करना है और इसकी 2 रकमें बनाना आसान है। देखें 1.02 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस, देखें पॉइंट से पहले 1 था वो अलग कर दें, पॉइंट के बाद जो 02 है ये अलग जमा कर दें, ये लिख दें प्लस 0.02 इसकी पावर 10। तो देख लें ये 2 रकमें बन गई हैं। अगर दोबारा इन दोनों को जमा करें तो वही 1.02 बनता है। हमने 1 अलहदा और पॉइंट के बाद जो कीमत है वो अलहदा लिखकर दरमियान में जमा लगा दी। जमा करेंगे वही 1.02 हो। अब इस पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम के मुताबिक पावर और 0 का कम्बिनेशन, पावर 10 है इसमें। पहली रकम 1 है, इसकी पावर वो लिखेंगे जो ब्रैकेट की पावर, और दूसरी रकम यहाँ पे है 0.02 इसकी पावर 0। ये पहली टर्म बना ली जमा। आगे आसान है, 10 और 1 का कम्बिनेशन। पहली कीमत है 1, इसकी पावर 9 रह जाएगी, पावर 1 कम करते हैं। दूसरी है 0.02 इसकी पावर 1, फिर जमा 10 और 2 का कम्बिनेशन। पहली कीमत 1 की पावर 8 और दूसरी कीमत 0.02 इसकी पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन। ये जारी है। ये जो पॉइंट्स वाले सवाल हैं इसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा 3 रकमें एक्सपेंड करनी है, बाकी इग्नोर कर देंगे। इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें 10 और 0 का कम्बिनेशन 1 होगा। 1 पे जितना मर्जी पावर हो उसका जवाब 1 होता है, और जिसकी पावर 0 हो उसका जवाब भी 1 होता है जमा। 10 और 1 का कम्बिनेशन 10 होगा। 1 की पावर 9 का जवाब 1 है, ज़रब 0.02 जमा। 10 और 2 का कम्बिनेशन 45 होता है। ये कैलकुलेटर से मालूम कर लेंगे। कैलकुलेटर पे NCR वाला बटन होता है। 1 की पावर 8 इसका जवाब 1 है। 0.02 का स्क्वायर, 0.02 का स्क्वायर होता है 0.0004। 0.02 का मुरब्बा खोलेंगे 0.0004 बन जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो 1 को 3 दफ़ा ज़रब करें, जवाब वही 1 होगा जमा। 10 ज़रब 1 10 है। 10 को 0.02 से ज़रब करें तो ये 0.2 बन जाएगा। 45 ज़रब 1 45 है। फिर 45 इससे ज़रब करेंगे तो ये बन जाएगा 0.0180 प्लस अप टू सो ऑन। मज़ीद भी रकमें हैं, वो इतनी छोटी हैं कि वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक नहीं पहुंचेंगी, इसलिए हम उनको इग्नोर करते जा रहे हैं। क्योंकि हमने पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखने हैं, पॉइंट के बाद 2 हिस्से लिखने हैं, इसलिए हम इनको इग्नोर करते जा रहे हैं। इन तीनों रकमों को कैलकुलेटर से या वैसे जमा कर लें तो ये बन जाएगा 1.218। देखें हमने पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखने हैं, तो ये इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर होगा 1.22। 8 को ख़त्म करना है, 8 5 से बड़ा है। ये राउंड ऑफ का रूल होता है। अगर जिस हिस्से को ख़त्म करना हो वो 5 हो या 5 से बड़ा हो तो वो अदद ख़त्म हो जाता है, अगले हिस्से में 1 जमा कर देते हैं। 1 है तो इसे 2 लिख देंगे। ये आंसर है। ये हमने पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक इसकी वैल्यू लिख दी है। इसके बाद बाइनोमियल थ्योरम का आखिरी सवाल है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7। वो भी सेम ऐसे ही है। देखें ये है 1.04 और इसके ऊपर पावर है 5। तो सेम ऐसे हल होगा जैसे ऊपर वाला सवाल हल किया है। पहले 2 रकमें बनाएंगे तो इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 0.04 और इस पे पावर 5 है। आगे आप खुद हल करेंगे, ऊपर वाले सवाल की तरह है। तो इस तरह आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।